आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये चैप्टर नंबर 17 में करंट फ्लो इन द सेमीकंडक्टर्स है। सेमीकंडक्टर्स में से करंट कैसे फ्लो करता है ये आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं इनमें जो करंट फ्लो करता है इनको हम लोग चार्ज कैरियर्स कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। तो आज हम इसको ज़रा डिटेल से समझते हैं कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर करंट जो है वो कैसे फ्लो करता है। तो सबसे पहले हम लोग जिस डायग्राम को यूज़ कर रहे हैं वो ये एक डायग्राम कंडक्टर्स हैं, वो रो की फॉर्म में अरेंज्ड हैं। ए बी सी डी रोज आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की नज़र आ रही हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल में आपको पता है इलेक्ट्रॉन और होल्स चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन और होल की मोशन की वजह से करता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से कैसे करंट फ्लो करता है और होल की मोशन की वजह से कैसे करंट फ्लो करता है। तो सबसे पहले हम ये वाला आयन कंसिडर करते हैं। ये एक आयन है जिसकी वजह ये है कि यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो वहां पे पॉजिटिव आयन क्रिएट होगा और ये होल जो है ये क्रिएट हुआ है। एक्चुअली जब क्रिस्टल लेटस के अंदर एक सेमीकंडक्टर्स मौजूद होते हैं तो वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन किया हुआ होता है। तो उनका जो आउटर मोस्ट ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है बाय द कोवलेंट बॉन्डिंग। लेकिन इन केस हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि उसमें होल क्रिएट हुआ है। वो थर्मल मोशन की वजह से हो सकता है, किसी और वजह से हो सकता है। तो इस होल को फिल अप करने के लिए किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी तरफ आएगा। तो जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वहां पे होल क्रिएट हो जाएगा और जहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे इस केस में आप देख रहे हैं कि जो ए एटम है जो कि एक्चुअली अभी आयन की फॉर्म में है, तो एक नीचे ये बी न्यूट्रल एटम है। तो बी में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ए। जब ये इलेक्ट्रॉन ए की तरफ मूव कर जाएगा तो ए का जो होल है वो फिलअप हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और अब जो बी है वो पॉजिटिव आयन बन गया है। पॉजिटिव आयन किस वजह से बना है? क्योंकि इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे होल क्रिएट हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करके ए में चला गया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया और जो बी था अब वो पॉजिटिव आयन बन गया और उसमें होल क्रिएट हो गया। अब बी को न्यूट्रलाइज करने के लिए और इसके होल को फिल करने के लिए सी से एक इलेक्ट्रॉन आता है और ये इलेक्ट्रॉन सी से होल की तरफ आता है और जब होल को फिल अप करेगा तो ये बी भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो खत्म हो गई और अब डेफिशिएंसी जो है वो सी में क्रिएट हो गई। तो सी जो है वो पॉजिटिव आयन बन गया और जो बी है वो न्यूट्रलाइज हो गया। अब सी को फिल अप करने के लिए इसमें क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो डी से इलेक्ट्रॉन सी की तरफ आता है और सी को न्यूट्रलाइज कर देगा। एज अ रिजल्ट सी के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा और जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके आया था वहां पे होल क्रिएट हो जाएगा और वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो अगर एज अ होल आप इसको देखें तो जो इलेक्ट्रॉन था वो अपवर्ड मूव कर रहा है और जो होल है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। आप इस ए लेटस में देखें, ए रो में देखें तो यहाँ पे होल मौजूद था, लेकिन अब अगर डी को आप देखें तो होल डी तक पहुंच गया है। ए भी न्यूट्रलाइज है, बी भी न्यूट्रलाइज है, सी भी न्यूट्रलाइज है। तो जो होल था वो नीचे की तरफ मूव करके आ गया है और जो इलेक्ट्रॉन था वो ऊपर की तरफ उसने मूव किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इन दोनों ने मूव किया है और एज अ रिजल्ट आपको पता है जब चार्ज मूव करता है तो करंट फ्लो करता है और यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी हैं। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की मोशन की वजह से जो है वो करंट फ्लो कर रहा है और ये एक क्रिस्टल लेटस के अंदर आप समझ सकते हैं कि इस तरह करके जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। अब इसको हम एक और पॉइंट से समझते हैं कि लेट्स से हम इसकी लीनियर मोशन को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये एक क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल के अंदर ये जो येलो कलर में डॉट्स आपको नजर आ रही हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो व्हाइट कलर्स में नजर आ रहे हैं आपको ये होल हैं। तो एक सेमीकंडक्टर के अंदर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं और होल्स भी मौजूद हैं। जब इसके साथ हम बैटरी अटैच करते हैं
तो आपको पता है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को और होल्स को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अब बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव जो है वो इस साइड पे अटैच है, तो इसका मतलब है इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा बैटरी की वजह से, और इस साइड पे नेगेटिव है। तो ये जो होल्स हैं वो क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो वो अट्रैक्ट होंगे बाय द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी। तो आप देख रहे हैं कि जो होल हैं वो आपको टुवर्ड्स द राइट उनकी मोशन नजर आ रही है, जो कि यहाँ पे ये ब्लू एरो से भी नजर आ रही है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके अपोजिट मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये वाला जो एंड है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जो होल्स हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इन दोनों के नेट मोशन की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो करंट फ्लो करता है अगेन वो इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स की वजह से करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है ऑब्वियसली वो होल्स की मोशन के अपोजिट होती है। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में करंट फ्लो करने का जो है वो मैकेनिज्म है, और ये उसको हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया।